जय हिंद छात्रों, मैं हूं स्वयं। स्वागत है आपका हिंदी है सम चैनल को। तो आज हम इस वीडियो में आलोचना करेंगे अकाल में दूब कविता, जो कि केदारनाथ सिंह के द्वारा लिखी गई। और इस कविता में अकाल के विभिन्न दृश्यों के माध्यम से हम किस तरह कवि के पिताजी हताश हो जाते हैं, ठीक है। और इस हताश के बीच दूब के प्रतीक के जरिए जीने की इच्छा की अभिव्यक्त करते हैं। और धरती में अपनी गहरी जड़ों के कारण जिस तरह डूब नहीं मरती, ठीक उसी तरह मनुष्य भी अपनी इच्छा शक्ति से एक ना एक दिन संकट से उबर जाता है। तो मनुष्य को अपने अंदर धैर्य, साहस, ठीक है, और विनम्रता जैसे गुण हैं और रखनी भी चाहिए। और तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विजय होता है। तो इस कविता का निष्कर्ष ये है कि हमें कभी भी हमारे हौसले पर, ठीक है, आत्मविश्वास पर घमंड नहीं करना चाहिए। और हम हमेशा आगे बढ़ना चाहिए विश्वास के साथ, लगन के साथ। जो हम पढ़े थे पथ की पहचान कविता, ठीक है, जो हरिवंश राय जी ने लिखे थे, ठीक है। तो पथ की पहचान कर ले, पूर्व चलने की बाटो ही पथ की पहचान कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं अकाल में दुख इस कविता की कुछ एमसीक्यू। तो पहला प्रश्न आपके सामने, केदारनाथ सिंह डैश के चर्चित कवि थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तीसरा सप्तक, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ सिंह का जन्म कब हुआ था? सरी कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था कि बलिया जिले के चकिया गांव में, ठीक है, बलिया जिले के चकिया गांव में। आगे बढ़ते हैं। कौन सी कविता केदारनाथ सिंह के नहीं है? देखिए, अकाल में डूब तो होगा, ये कविता है। अकाल में घर, अकाल में सारस, उत्तर कबीर, ये अकाल में घर नहीं होगा, ठीक है। केदारनाथ सिंह कौन सी साहित्य पत्रिका का संपादक थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती। कहाँ केदारनाथ जी की उच्च शिक्षा हुई? काशी विश्वविद्यालय में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि अकाल में हताश के बीच कौन प्रतीक बन सकता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? दूब। अकाल के समय एक सूखी नाली के पास क्या मिली? एक सूखी नाली के पास क्या मिली? कि एक हरी पत्ती वाली दूब, ठीक है, एक हरी पत्ती वाली दूब। तो क्या हो जाएगा? एक हरी पत्ती, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। मनुष्य कैसे संकट से उबर आता है? अन्यों के सहायता से, परिश्रम करके, इच्छा शक्ति से, और इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये प्रश्न का ये जो उत्तर आप कमेंट करके जरूर देना, ठीक है। ये वाला प्रश्न का 10 का क्या होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 11 की ओर। मनुष्य में कैसे गुण, ठीक है, कैसे गुण होने पर वे प्रतिकूल परिस्थिति में विजय हो सकता है? धैर्य, विनम्रता, साहस, इनमें से सब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सब। कौन कहता है ऐसा अकाल कभी नहीं देखा? तो इसका उत्तर क्या होगा? पिता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एक हरी पत्ती वाली दूब कहाँ मिल जाती है? सूखी नाली के पास, नदी के पास, तालाब के पास, घर के पास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सूखी नाली के पास। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि जब कभी जाते हैं खोजने के लिए कि अंत में वो लौट कर आते हैं, ठीक है। तो अंत में सारी बस्ती छान कर लौटता हूँ निराश, लांगता हूँ कुएं के पास एक सूखी नाली। तो कभी कहते हैं मैं लांगता हूँ, यानी कुएं के पास गुजर कर आता हूँ, लांग कर आता हूँ कुएं के पास की एक सूखी नाली, कि अचानक मुझे दिख जाती है शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच एक हरी पत्ती। दूब है, हाँ हाँ दूब है, पहचानता हूँ। तो यहाँ कवि कहते हैं शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच ही एक हरी पत्ती मुझे मिलती है, ना कि सूखी नाली के पास, ठीक है। बच्चे अक्सर यही गलत कर देते हैं कि पूछा गया होगा कि दूब कहाँ मिल जाती है, वे लिख देंगे कि शीशे के बिखरे हुए टुकड़े। देखिए, अगर ऑप्शन में दिया गया है सूखे नाली के पास, तो ऑप्शन सही ए सही होगा, ठीक है। अगर वहां पर विस्तार रूप से दिया गया हो कि शीशे के बिखरे हुए टुकड़ों के बीच, तो वहां पर क्लिक करना। तो ठीक है। तो आशा करता हूं सबको समझ में आ गया हो। तो आगे बढ़ते। अंधेरे में किसका चहक दमक उठता है? चेहरा। तो वो क्या करते हैं कि जब पिता के पास आ जाते हैं लौट कर, ये खबर जब देते हैं पिता को, अंधेरे में भी दमक उठता है उनका चेहरा, ठीक है। तो इनका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पिता। अकाल में कौन नहीं मरता? दूब,
ठीक है, अकाल में दूब नहीं मरता। तो ये थी छोटी सी वीडियो, लगभग 15 MCQ जो कि अकाल के दूब के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और मैं आगे आपके लिए लास्ट वाला कविता जो है बहुत दिनों के बाद नागार्जुन के द्वारा, वो वाला वीडियो मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा। तो ठीक है, आशा करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।